हेलो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान मनी बैक प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 920। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको पॉलिसी के दौरान कुछ पैसे मिलते रहते हैं। साथ ही साथ जब आपकी पॉलिसी खत्म होती है तो उस समय भी आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि इस पॉलिसी में आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा और कितना अमाउंट इसमें आपको मिल जाता है। इसी के साथ साथ हम डेथ बेनिफिट भी जानेंगे कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम एज की, यानी कि अगर आप ये इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो कम से कम उम्र आपकी इसमें कितनी होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 13 साल की, यानी कि अगर आपकी उम्र 13 साल या 13 साल से ज़्यादा की है तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए। तो वो यहाँ पे उम्र दी गई है 50 साल की, यानी कि अगर आपकी उम्र 13 साल से लेके 50 साल तक की है तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो ये आपका इंश्योरेंस प्लान है वो कितने साल तक चलेगा। तो वो टर्म यहाँ पे दी गई है 20 साल की, यानी कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी चलेगी वो टोटल 20 साल के लिए रहेगी। उसके बाद बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने साल पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा, या हम कह सकते हैं कि आपको कितने साल इस पॉलिसी में किस्त भरनी होगी। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है 15 साल का, यानी कि आपको आपकी पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ 15 साल प्रीमियम पे करना होगा। 5 साल के लिए यहाँ पे आपको छूट मिल जाती है। सिर्फ और सिर्फ 15 साल आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आपको इसमें भरना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का बीमा आप कम से कम इसमें ले सकते हैं। 1 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 1 लाख रुपए देने होंगे। इसके बेसिस पे जो भी आपका पॉलिसी का प्रीमियम है, मैच्योरिटी है, डेथ बेनिफिट है, वो सब कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, जितने रुपए का भी आप इसमें बीमा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हालांकि ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग LIC इसमें आपको कितना ज्यादा से ज्यादा बीमा आपको देती है। तो आइए अब इस इंश्योरेंस प्लान को एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपकी एज है वो 30 साल की है और आप इसमें 10 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो हमने देखा था ये जो इंश्योरेंस प्लान है वो 20 साल के लिए है। और अगर हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की तो 15 साल यहाँ पे आपको अपनी पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर जो अभी आपकी एज है वो 30 साल हो चुकी है और यहाँ पर आने वाले 15 साल यहाँ पे आपको अपनी पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर हम प्रीमियम की कैलकुलेशन देखते हैं तो पहले साल आपको लगभग 77,871 रुपए पे करने होंगे। उसके बाद बाकी के बचे सालों में आपको लगभग 76,195 रुपए हर साल पे करने होंगे। तो यहाँ पर जब तक आपकी उम्र 45 साल की होगी तब तक यहाँ पे आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद बाकी के बचे 5 साल यहाँ पर आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। जब आपके यहाँ पे 50 साल पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है, यानी कि इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। आइए अब बात करते हैं कि इसमें आपको कितना अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर ये एक मनी बैक पॉलिसी है, तो आपको पॉलिसी के दौरान यहाँ पे कुछ मनी बैक मिलता है। तो यहाँ पर आपको हर 5 साल में आपके सम एश्योर्ड का 20% अमाउंट दिया जाता है। तो आपके जब पॉलिसी के 5 साल खत्म हो जाएंगे, यानी कि जब आपकी उम्र 35 साल की हो जाएगी तो उस समय आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए का 20% अमाउंट मिलेगा, जो कि 2 लाख रुपए होता है। उसके बाद जब आपकी पॉलिसी के 10 साल हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह से जब आपकी पॉलिसी के 15 साल पूरे होंगे तो यहाँ पे फिर से आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। और जब आपकी पॉलिसी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जब आपकी पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाएंगे
तो उस समय आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और आपको यहाँ पर लगभग 12,20,000 रुपए का अमाउंट मिल जाता है। उसके बाद जो आपकी पॉलिसी है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपको हर 5 साल में मनी बैक मिल जाता है, जो कि आपके सम एश्योर्ड का 20% होता है। तो 2-2 लाख रुपए करके हमें 3 बार इसमें मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जब मैच्योरिटी होती है तो उस समय 12,20,000 रुपए के करीब अमाउंट इसमें आपको मिल जाता है, जिसमें 4 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड होता है। इसके साथ साथ 7,80,000 रुपए का बोनस होता है और 40,000 रुपए का इसमें आपका फाइनल एडिशनल बोनस होता है। तो ये टोटल मिला के 12,20,000 रुपए आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर मिल जाते हैं, यानी कि जब आपके 20 साल पूरे होते हैं तो उस समय मिल जाते हैं। तो अगर हम टोटल रिटर्न की बात करें तो आपको 2-2 लाख रुपए करके 6 लाख रुपए मिल जाते हैं, जो कि पॉलिसी के दौरान आपको मिलते हैं। इसी के साथ साथ मैच्योरिटी होने पर 12,20,000 रुपए भी आपको मिल जाते हैं। तो ये टोटल 18,20,000 रुपए का अमाउंट आपको इसमें मिल जाता है। अगर हम बात करें कि टोटल हमने कितना प्रीमियम पे किया है 15 सालों के दौरान, तो हमने टोटल इसमें 11,44,601 रुपए का अमाउंट इसमें प्रीमियम का पे किया है। तो ये हमने बेनिफिट जब देखे हैं जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो अभी जो आपकी उम्र है वो 30 साल की हो गई है। हम एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं जब पॉलिसी होल्डर की उम्र 37 साल की हो जाती है तो उस समय उसकी डेथ हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि उस समय क्या क्या बेनिफिट इनको मिल जाते हैं। तो जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस समय डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि जो भी पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी है उसको डेथ का क्लेम मिल जाता है। तो डेथ के समय यहाँ पर जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है उसका 125% मिलता है। साथ ही जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस अमाउंट दिया जाता है और फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है। तो हमारे एग्जाम्पल में समझें तो 37 साल की एज में अगर उनकी डेथ होती है तो यहाँ पर हमारे सम एश्योर्ड का 125% हम देखते हैं तो 12,50,000 रुपए का अमाउंट सम एश्योर्ड का मिलता है। इसी के साथ साथ लगभग 3,12,000 रुपए का बोनस यहाँ पे मिल जाता है। तो ये टोटल मिला के 15,62,000 रुपए का अमाउंट इसमें डेथ बेनिफिट पर मिल जाता है। इसी तरह से अगर आपकी पॉलिसी होल्डर की डेथ 15 साल बाद होती है तो यहाँ पर 15 साल का बोनस मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 2 साल बाद होती है तो 2 साल का बोनस भी यहाँ पे मिल जाता है। जितने साल बाद भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बोनस मिल जाता है। इसी के साथ साथ जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 125% यहाँ पे आपके नॉमिनी को मिल जाता है और उसके बाद आपकी पॉलिसी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ना ही यहाँ पे आपको कोई आगे प्रीमियम पे करना होगा और ना ही आपको उसके बाद कोई इसमें पेमेंट मिलेगी। पॉलिसी होल्डर के डेथ होने के बाद पॉलिसी के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं और आपका इंश्योरेंस वहाँ पे खत्म हो जाता है। इस पॉलिसी में अगर आप कुछ एडिशनल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर का बेनिफिट ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर अगर पॉलिसी होल्डर की नेचुरल डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी है उसको यहाँ पर एडिशनल 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। यानी कि जो डेथ बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में टर्म राइडर के 10 लाख रुपए का अमाउंट और आपके नॉमिनी को मिल जाता है। ये बेनिफिट आपको अपनी पॉलिसी में अलग से ऐड कराना होता है। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आप एक दूसरा बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं जो कि है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। यहाँ पर अगर आपके पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो यहाँ पर आपके पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को एडिशनल 10 लाख रुपए मिलते हैं जो कि एक्सीडेंटल डेथ का क्लेम होता है। यानी कि जो बेनिफिट मैंने आपको डेथ बेनिफिट के बताए हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के 10 लाख रुपए और मिल जाते हैं। तो आप ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं तो आप इन बेनिफिट्स को ऐड भी करा सकते हैं। LIC यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देती है, वो है सेटलमेंट ऑप्शन। यहाँ पर LIC आपको कहती है कि जो भी आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के समय जो भी आपको अमाउंट मिलना है वो आप उसको इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। यानी कि
जो भी आपको पैसा मिलना था 12,20,000 रुपए का, उसको आप हमसे किस्त में ले सकते हैं। आप उसको 5, 10 या 15 साल की किस्तों में हमसे ले सकते हैं। उन किस्तों पर LIC आपको इंटरेस्ट भी देती है। अगर आप मैच्योरिटी के बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो पॉलिसी के दौरान आपको बताना होगा कि आप इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के 3 महीने पहले तक आपको इसमें बताना होगा कि आप इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। इसी के साथ साथ जो भी डेथ बेनिफिट होते हैं वो भी आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। यानी कि पॉलिसी के दौरान आप LIC को बता सकते हैं कि आपकी डेथ होने के बाद जो भी ये अमाउंट मिलेगा आपके नॉमिनी को, वो इंस्टॉलमेंट में मिले या आपको एक साथ मिल जाए। तो यहाँ पर भी आपको डेथ बेनिफिट को लेने के लिए इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं इसके अदर बेनिफिट्स की कि इसमें और कौन कौन से बेनिफिट आपको पॉलिसी के अंदर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल राइडर्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आप टर्म राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। इसी तरह से आप क्रिटिकल इलनेस राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट का राइडर भी इसमें ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम इसमें देना होगा। उसके बाद आपको पॉलिसी पर लोन की सुविधा मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। जो भी लोन का इंटरेस्ट होगा वो आपको LIC को पे करना होता है। उसके बाद बात आती है सरेंडर की। अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। जब भी आप अपनी पॉलिसी को बंद कराते हैं उस समय जो भी उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर आप अपनी पॉलिसी को 2 साल से पहले सरेंडर कराते हैं तो उस केस में आपको कोई भी अमाउंट रिटर्न नहीं मिलता है। उसके बाद बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की। यहाँ पर LIC आपको 4 पेमेंट के मोड देती है। यानी कि आप अपनी किस्त को हर साल में भर सकते हैं, हर 6 महीने में भर सकते हैं, या आप 3 महीने या हर महीने में भी आप अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। इन 4 ऑप्शन में से आप कोई भी प्रीमियम का पेमेंट मोड चूज कर सकते हैं। उसके बाद LIC यहाँ पर आपको ग्रेस टाइम पीरियड देती है। यानी कि LIC आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन देती है जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करना भूल जाते हैं, तो उस केस में LIC ने आपको कुछ एक्स्ट्रा दिन दिए हैं जिनके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। उस टाइम पीरियड के अंदर आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी। तो अगर आपका प्रीमियम पेमेंट मोड मंथली है तो यहाँ पर आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है आपकी पॉलिसी की ड्यू डेट से। इसी के साथ साथ अगर आपका मंथली के अलावा और कोई प्रीमियम मोड है जैसे कि ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, तो यहाँ पर आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर आप बिना किसी लेट फीस पेमेंट के आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो अगला बेनिफिट मिलता है वो मिलता है रिवाइवल का। कई बार ऐसा होता है कि आप टाइम पर पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं तो उस समय आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। तो आप पॉलिसी बंद होने के बाद 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट करके उसको फिर से शुरू करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने LIC के प्लान नंबर 920 मनी बैक प्लान के बारे में जान लिया है।